सबको जय मसीह के। आज आराधना में आए हुए आप सभी लोगों को और ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग हमारे साथ आराधना में जुड़े हुए हैं, आप सभी भक्तों को आज की आराधना में मैं फिर से स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह पिछले दिनों में काफ़ी रहा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ और परेशानी नहीं आए। ज़रूर हमारे जीवन में तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मौत की वादियाँ, संकट, बीमारी सब रहे, लेकिन उन तमाम कष्टों के बीच में भी परमेश्वर में स्थिर रहने में परमेश्वर ने हमारी सहायता की। हमें निराशा में डूबने नहीं दिया, हमें कष्ट में पड़े रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ने वहीं से हमें उभार करके चट्टान पर खड़ा कर दिया है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसी साल में परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है वो है कि इस साल ईयर ऑफ इंक्रीज, बढ़ोतरी या वृद्धि का वर्ष है। इस वृद्धि का वर्ष में अलग अलग विषयों के बारे में हमने मनन किया। हमारे विश्वास में वृद्धि होना चाहिए, हमारे बुद्धि में वृद्धि होना चाहिए, हमारे धन में वृद्धि होना चाहिए, हमारे चंगाई में, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होना चाहिए। इन चीज़ों के विषय में अलग अलग सप्ताहों से परमेश्वर ने हमसे बातें की। आज मैं आपसे इस संदर्भ में बात करना चाहता हूँ जिसका टॉपिक है कि आत्मिक जीवन में वृद्धि। अक्सर लोग प्रार्थना का विषय बोलते हैं कि मेरे आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करो। आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट बोला होगा, मेरे आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। भौतिक बातों के लिए तो हम जरूर प्रार्थना करते हैं, उसके साथ साथ हम हमारे आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर ने मेरा ध्यान उस विषय की ओर लेकर के गया है जहां पर आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज और अगले सप्ताह या एक दो और सप्ताह में जैसा प्रभु मुझे अगुवाई करेंगे, जैसा मैं वचन आपके सामने शेयर करूंगा, ये वचन बिल्कुल बेसिक बातें हैं। हालेलुया, आमीन। बड़े भविष्यवाणी नहीं होंगे, बड़े बड़े मोटिवेशनल कोट्स या उसके बारे में प्रचार नहीं होंगे, पर बेसिक बातें आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको सिखाना चाहूँगा। मसीह की जगत में मोटिवेशनल स्पीकर्स की कोई कमी नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल उनका भरमार है। मसीह की जगत में लोग अक्सर ऐसा प्रचार सुनना चाहता है, ऐसे लोगों को उभारना चाहता है, ऐसे चलना चाहता है। कई बार हम बेसिक शिक्षाओं को भूल जाते हैं, मूलभूत बातों को भूल जाता है। पर याद रखना, हम यदि हमारा मूलभूत बातों को भूल जाएंगे तो हम एक ना एक दिन संकट में आ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बीच बीच में हमारे मूलभूत बातों को अध्ययन करना, उसके बारे में सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम आरंभ में एफेसियों का पत्री अध्याय 4 उसका 15वां पद को पढ़ करके आरंभ करेंगे। एफेसियों का पत्री अध्याय 4 उसका 15वां पद। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है इसमें? वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हालेलुया। मसीह में बढ़ते जाए। हालेलुया, आमीन। हम मसीह में बढ़ते जाना चाहिए, आमीन। या दूसरे शब्दों में इसको कहेंगे, मैंने कई और अनुवाद में इसको देखा, उसमें लिखा हुआ है मसीह तक हमें बढ़ना है, आमीन। अंग्रेजी में कहावत है, स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। आपका बढ़ोतरी, आपकी वृद्धि, आप आसमान तक बढ़ सकते हैं। पर एक विश्वासी के लिए यदि वो पूछे मुझे कहां तक बढ़ना है, तो उसके लिए एक ही उत्तर है, वो है आपका बढ़ोतरी यीशु तक पहुंचे। यीशु के जीवन में जितना बढ़ोतरी था, आपके जीवन में भी उतना बढ़ोतरी हो। हालेलुया। यीशु हमारा सिर है, कलीसिया का सिर है।
कलीसिया का सिर यीशु है, यीशु तक हमें बढ़ना है। हालेलुया, सिर तक हमें पहुंचना है। आमीन। मैं उस बात को वहां पर छोड़ना चाहता हूं। हमारा बढ़ोतरी के विषय में हम बात करेंगे, यीशु तक हम कैसे बढ़ सकते हैं। हमारा रोल मॉडल है यीशु। हमेशा हम बोलते हैं हमारा रोल मॉडल है यीशु। हम किसी का नकल करना है तो यीशु का नकल करना है। और कोई भविष्यवक्ता और कोई परमेश्वर के दास या दासी और कोई परिवार या कोई व्यक्ति हमारा रोल मॉडल नहीं है। उनके अच्छे बातों को हम ले सकते हैं, उनके जीवन का उदाहरणों से हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनके जीवन को हम एक आदर्श के रूप में ले सकते हैं, पर हमारे लिए रोल मॉडल इनमें से एक भी नहीं है। हमारे लिए केवल एक ही रोल मॉडल है, वो है प्रभु यीशु। मसीही जीवन में बढ़ने के लिए सबसे पहला जो मूलभूत बातें हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन और प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। पिछले दिनों में एक बहन उससे थोड़ा शिकायत की। बहनों को शिकायत करने का अधिकार है, भाइयों को भी है। कहा पास्टर जी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें आपका भी कुछ गलती है। बिल्कुल जी, सारे आखिर में तो सारे गलती पास्टर का ही होता है। चंगाई नहीं मिलता है तो किसका गलती है? बच्चों का शादी नहीं होता है तो किसका गलती है? पास्टर की। आत्मिक रूप में नहीं बढ़ते गए तो किसका गलती है? पास्टर की। चलिए, तो मैंने सावधानी पूर्वक उस बहन से बातों को सुना। जितना सावधानी पूर्वक मैं बोलता उतना सावधानी पूर्वक तो नहीं सुना। तो मैंने उनसे कहा कि बताइए कहाँ हमसे गलती हो गया है। यदि हमसे गलती हो गया है तो हम उसको सुधारना चाहेंगे। तो कहा कि आपको चाहिए थे इन बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इनको खिला खिला करके बोलना चाहिए था, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। आपको इन पर एक प्रकार से डंडा बरसाना चाहिए था। आप जब व्यक्तिगत रूप से बोलते गए तभी बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने उनका बेटे को जब से व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़ने के लिए बोला तब वो बाइबल पढ़ने लगा, इसलिए वो बहन प्रभावित हो गई थी, इसलिए ऐसा बात बोले हैं। मुझे नीचे दिखाने के लिए उन्होंने नहीं कहा या मेरे शिकायत के रूप में नहीं कहा। उनका कहने का मतलब है आपने इस सप्ताह में या एक सप्ताह या 2 सप्ताह पहले मेरे बेटे को थोड़ा धमका करके या प्यार से जैसे भी समझाया, वो 5 साल पहले समझा दिया होता तो और बेहतर था। यही बोला उन्होंने। मैंने कहा प्रिय बहन आप एक बात सुनिए, ये जो चर्च में इतवार के दिन प्रचार किया जाता है कि ये सबके लिए है। इसके लिए परमेश्वर ने आपके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे संदेश मिला है या दिया है बोल करके किसी का घर जा करके बोलने की जरूरत नहीं है। यह संदेश सबके लिए है। इसलिए यहाँ पर जितने जवान लोग बैठे हैं, यदि मैं आपसे कहूँ बाइबल पढ़ना है तो यह आपके लिए है। यह आपका दाएं बाएं बैठने वाला व्यक्ति के लिए नहीं है। और घर में कोई बच्चा बाइबल पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए पास्टर या चर्च से कोई व्यक्ति आपके घर पर नहीं आएंगे। यह सुनिश्चित करना माता पिता की जिम्मेवारी है। आपका बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या स्कूल वाले घर में आएंगे? आपका बच्चा बीमार हो जाता है, आप बढ़िया डॉक्टर को दिखाता है जिसका फीस 800 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, वो दवाई लिख करके दे देंगे। आपका बच्चा दवाई खा रहा है या नहीं खा रहा है, क्या डॉक्टर अपना दफ्तर में से या अपना क्लिनिक में से हॉस्पिटल में से किसी कर्मचारी को घर में भेजेगा कि वो दवाई खा रहा है या नहीं खा रहा है ये पूछने के लिए? नहीं करेगा ना। जब आप अपने बच्चे का संसारिक चीजों के बारे में ध्यान रख सकते हैं, आपका बच्चे का यूनिफॉर्म के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, जूते के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, यहां तक कि आप
उस आपका बच्चे का भोजन और स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रख सकते हैं, छोटे छोटे वस्तुओं के भी आप ध्यान रख सकते हैं, उसका स्वास्थ्य का आप ध्यान रख सकते हैं, तो उसका आत्मिक जीवन का आप ध्यान क्यों नहीं रख सकते? तो इसलिए यहाँ जितने माता पिता बैठे हुए हैं उन तमाम माता पिताओं से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन अपने बच्चे के बारे में ध्यान रखिए। यदि आपका बच्चा काफी बड़ा हो गया, आपका बराबर का आ गया, आपका जूते उसको फिट आने लगा, तो थोड़ा उनसे दूर रह करके ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपका विरोध भी कर सकता है, आपका विरोध भी कर सकता है ना, क्योंकि इतना बड़ा हो गया, हो सकता है कि आपके बात उसको पसंद ना आ जाए। लेकिन जिनके पास कम से कम छोटे बच्चे हैं, जिनके पास कम से कम 15 साल के नीचे के बच्चे गए, वो तो अभी ध्यान रख सकते हैं। 10 साल के नीचे के बच्चे हैं, वो ध्यान रख सकते हैं। मैं किसी बच्चे को मारने, पीटने, धमकाने, डराने या बाथरूम में बंद करने के बारे में बात कर नहीं रहा हूं, वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में करूंगा भी नहीं। राइट? व्यक्तिगत सलाह दे देंगे आपके बच्चे के लिए कौन सी चड़ी बेहतर है, वो मैं व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर बच्चे का शारीरिक कैपेसिटी अलग अलग है। पर आप कैसे भी उस बच्चे को बाइबल पढ़ना सिखाएं, हालेलुया, वो आपके जिम्मेवारी है। नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? बड़े होने के बाद जब आपका बच्चा संघर्ष करते हैं, जब आपका बच्चा आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते हैं, जब आपका बच्चा पाप में चले जाता है, जब आपका बच्चा गलतियों में फंस जाता है, आपके बच्चे को प्रार्थना करना नहीं आता, तो माता पिता के रूप में आपको बहुत दुख लगेंगे। दूसरे के बच्चों को बढ़ते हुए देखते गए और जवानों को बढ़ते हुए देखते गए, तो आप सोचने लगेंगे परमेश्वर मेरे बच्चे के साथ क्या गलती हुआ। यदि आप कहेंगे कलीसिया ने उसको नहीं बढ़ाया, संडे स्कूल के टीचरों ने उसको नहीं बढ़ाया, यूथ के लीडरों ने उसको नहीं बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं आपके बात में सच्चाई भी होंगे, आपके बात में गलत भी होंगे। सच्चाई क्या होगा? वो आया नहीं, बढ़ाया नहीं, उन्होंने अधीनता में रहा नहीं, बढ़ाया नहीं। तो आपका बच्चे के आत्मिक जीवन का जिम्मेवारी मेहरबानी से माता पिता ले ले। माता पिता को अपने बच्चे के आत्मिक जीवन के जिम्मेवारी लेना चाहिए। तो बाइबल आपका बच्चा पढ़ता है ना नहीं पढ़ता है, उसके बारे में ध्यान रखें, क्योंकि बेसिकली आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का पहला कदम वचन है। हालेलुया, पहला कदम वचन है। वचन के बिना बढ़ोतरी नहीं होगा, वचन के बिना मजबूती भी नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 2 लोग मकान बनाने के लिए गए, एक ने बड़े गहराई से नींव डाल करके मकान बनाया, दूसरे ने बालू पर ऊपर मकान बनाया। तो प्रभु ने कहा आंधी आए, तूफान आए, जिसने गहराई में अपना नींव डाल करके मकान बनाया उसका मकान स्थिर रहा, और जिन्होंने बालू पर मकान बनाया उसका मकान डर गया। और प्रभु ने कहा मेरे ये वचन सुनकर काम करने वाले, क्या सुनकर काम करने वाले? वचन सुनकर। गहराई में नींव डालने का अर्थ है वचन के अनुसार आत्मिक जीवन को बढ़ाना, वचन के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण करना। हालेलुया, आमीन। तो वचन बहुत महत्वपूर्ण है। अब वचन महत्वपूर्ण है, उसमें 4 चीजें इंक्लूड है। तो वचन के साथ कैसे व्यवहार करें? वचन क्या है, वचन क्या नहीं है, वचन क्या करता है, ये सब बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। वो हम संडे स्कूल में सिखाते हैं, आप लोगों को भी सिखा सकता है। पर वचन के साथ 4 तरीके से व्यवहार करें यदि आप बढ़ना चाहता है। नंबर 1, वचन को पढ़े। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3रा पद में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3रा पद क्या लिखा है? धन्य है, मिलके पढ़े, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट गया। आरंभ कहां से है?
इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। पढ़ना, हालेलुया। कुछ लोग पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुनिए। यदि आपके पास पढ़ने का क्षमता नहीं है तो आप अपने घर के बच्चों को, जवानों को, किसी को कहे कि वो फोन पर परमेश्वर का वचन आपको सुनाए। हालेलुया। बच्चों से ये उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है कि वो आपके बगल में बैठ करके पढ़ करके आपको सुनाए। यदि वो कर सकता है तो सबसे बढ़िया है, वो कर सकता है तो सबसे बढ़िया है। हालेलुया। मेरी मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है, मुझे मालूम है कि मैं जब छोटे में पढ़ना सीख लिया, वो पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन हर दिन मुझे लेकर के वो बैठ जाती थी। वो ये कहती थी, ऊंची आवाज में बाइबल पढ़ो ताकि मैं भी सुन सकूं। हालेलुया, आमीन। आज मैं बाइबल का प्रचारक बना है तो कहीं ना कहीं वो एक आधारभूत बात निकला है। बेसिक बात वो थे कि मेरी मम्मी ने या उस समय के मेरे शिक्षकों ने, मेरे माता पिता समान लोगों ने, मेरे कलीसिया के लोगों ने बाइबल पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। मेरे संडे स्कूल के शिक्षकों ने बाइबल पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। पिछले सप्ताह में सोनी ने जब भजन संगीता बताए, आप पूछेंगे कब बताए? दूसरे शिफ्ट में, सेकंड सेशन में जब बताए तो एक उदाहरण बता रही थी कि जैसा हम घर में बकरियों को पालते हैं तो उसको जब भोजन देते हैं, बकरियों को जो पालते हैं उसको भोजन देता है। वो सब जानवर कोई भी पालते हैं, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, उसको समय समय पर भोजन देता है, समय समय पर। और जब समय समय पर उसको भोजन देता है, उसके सामने जो भी भोजन आता है वो एकदम गा लेता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसके अंदर एक लालच रहता है। वो लालच है कि और कोई आकर के ना खाए। बेसिकली ये जानवरों को बांध करके बढ़ाने के लिए, बांध करके पालने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, है ना। ये सब जानवर है, खुले में पलने वाले जानवर है। और खुले में जो पलते हैं तो क्या होता है, जगह पर घास है, वो घास एक जानवर खाना चाहता है तो बकरी या गाय या भैंस उस घास को खाना चाहता है। उसका मन में एक लालसा रहता है कि भाई और कोई यहाँ पर पहुंचने से पहले मैं पूरे के पूरे को खा लूं। वचन के प्रति हमारे एक लालसा होना है। हालेलुया, आमीन। हमारे हाथ में बाइबल है, सुबह उठते हैं या शाम का वक्त है, चाहे दोपहर का वक्त है, या जब आपको टाइम मिलता है, ये बाइबल को पढ़ने की एक लालसा आप करें। हालेलुया। ये मेरा भोजन है, ये मेरे सामने आया है, मैं इसको फटाफट पढ़ लूं। हालेलुया, आमीन। काफी खाली पढ़ना काफी नहीं है, कहते हैं पर आरंभ क्या है? पढ़ने से आरंभ है पढ़ना। हालेलुया। फिर उसके अगला स्टेप में जाइए। अगला स्टेप लिखा हुआ है भजन संगीता में से भजन 1 का 2। उसमें क्या लिखा है? भजन 1 उसका दूसरा पद में क्या लिखा हुआ है? मिलके पढ़े। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना, मनन करना। हालेलुया, आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। रीड योर बाइबल। आपको अपना बाइबल को पढ़ना है। मेरे प्यारे बेटों बेटियों, डेली बाइबल पढ़ने के एक समय आप निकालिए। इसके बिना तो हम जी नहीं पा रहे हैं ना। कई लोग तो गाना गा रहे हैं, मेरे मन में, नहीं यही है ना। अब कौन सी नया आया है मॉडल चेंज करना है, ये तो पुराना हो गया है, इसका कवर चेंज करना है, इसमें स्क्रैचेस पड़ गया है, हाँ ये इसका टेम्पर गार्ड टूट गया है, ये करना, मेरा मन में तू ही तू। उंगलियों में भी तू ही तू है, राइट? सही बता रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है इसके पीछे हम कितने समय डेली बर्बाद करते गए, सोचो।
एक बच्चा रील्स में घुस जाता है, रील्स में घुस जाता है, तो वो पता नहीं उसका उंगली घिस जाता है, कईयों को तो उंगलियों का नाप लेके रखना पड़ता है। फिर कितना टाइम ऐसा निकल जाता है पता नहीं है, कितना टाइम निकल जाता है। लोग अपना व्यूज को बढ़ाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए क्या क्या नहीं करता, और हम बेवकूफों के तरह उसको देखते रह रहा है। और लास्ट में गाड़ी देखते बोल दो, अरे जल्दी जाना है, तैयार हो जा, बिना ना के ही चले जाएंगे। हमारा नहाने का समय, हमारा खाने का समय, हमारा परिवार के साथ चार बात करने का समय, हमारा घूमने फिरने का समय, हमारा बाइबल अध्ययन का समय, हमारा प्रार्थना का समय, यह बॉक्स ने अपनाया है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप डेली पाप कर रहे हैं। मेरे से नाराज ना हो जाए, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, पिछले हमारे जीवन को देख करके दुखी मत हो जाइए। आज एक निर्णय ले लीजिए, मैं बाइबल पढ़ने के लिए डेली समय निकालूंगा। आज से, कल से नहीं, कल का दिन हमारा है ही नहीं। आज से मैं बाइबल पढ़ने के लिए टाइम निकालूंगा। मैं बाइबल पढ़े बिना घर से नहीं निकलूंगा। मैं बाइबल पढ़े बिना नहीं सोऊंगा। जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया, आमीन। हमने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट के मुताबिक बाइबल भी पढ़ने के लिए सीख लीजिएगा। राइट, बाइबल पढ़ना। उसके अलावा आपको क्या करना है, इस वचन को मेडिटेट करना है, इस वचन पर ध्यान करना है। हालेलुया, आमीन। मनन करना है। मुझे मालूम है हम में से सबके पास बहुत समय नहीं रहता, पर यदि आप सुबह वचन पढ़ करके निकलेंगे, हो सकता है कि आप मेट्रो में सफर करते होंगे, हो सकता है कि आप ड्राइव करते होंगे, हो सकता है कि आप घर पर काम करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। जो वचन आपने पढ़ा है वो आपको मेडिटेट करने का समय मिल जाएगा। बिना एक्स्ट्रा टाइम देते हुए फालतू बातों पर आपका मन नहीं लगता। आप उस वचन को आप जैसे जाते गए, मैं कई बार ड्राइव करते गए तो मैं आधे रास्ते में सोचता हूं आज का प्रॉमिस वर्ड कौन सी था, आज परमेश्वर ने किस वचन से मेरे से बात की। कई बार मैं भूल जाता हूं। फिर थोड़ी देर के बाद मनन करने के बाद वो वचन, ओ आज मैंने सुबह ये पढ़ा, कल मैंने ये पढ़ा, ये वचन, फिर उसमें मनन करने का एक मौका मिल जाता है। फिर मैं सोचता हूं मुझे एक संदेश देना पड़े, प्रभु और आप इसमें कुछ और जोड़ना क्या चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, वचन को मनन करो, वचन को मनन करो, क्योंकि जब हमारा बुलावा है शांति के साथ, तसल्ली के साथ, आनंद के साथ हम जा सके। हालेलुया। जब जीवित रहते हुए मौत के बारे में बात करते हैं तो अटपटा लगता है, लेकिन मौत के बारे में जिंदा लोगों के अलावा क्या मुर्दों को थोड़ी सुनाए हम। मौत के बारे में मुर्दे नहीं सो सकते, मौत के बारे में जिंदा ही सो सकता है। एक न एक दिन मुझे जाना है। हालेलुया, एक न एक दिन मुझे इस संसार छोड़ करके जाना है, पर मैं क्या जाने के लिए तैयारी में हूं। प्रतिदिन तैयारी करो, प्रतिदिन तैयारी करो, प्रतिदिन ऐसा जीवन बिताओ कि आज मेरा जीवन का आखिरी दिन होगा, तो पाप करने का टाइम नहीं मिलेगा, बुराई करने का टाइम नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसके लिए सबसे बढ़िया बात है परमेश्वर का वचन को मनन करो। इन मवेशिया एकदम चारा खा लेते हैं, उसके बाद जब बैठ करके मनन करते हैं, वो जुगाली करते हैं। उसी प्रकार एक विश्वासी जब वचन मिलते गए फटाफट पढ़ो, वचन मिलते गए फटाफट सुनो, वचन मिलते गए फटाफट लिखो, उसके बाद में उसको मनन करो। हालेलुया, आमीन।
आजकल हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं, लेकिन सब प्रचारकों का मत सुनिए। जिन पर आपको भरोसा है, जिनके जीवन के बारे में आप जानते हैं अच्छा है, चिन्ह और चमत्कार वालों का कदापि मत सुनिए, क्योंकि आपके जीवन में होने वाला नहीं है। आप निराशित हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें फैब्रिकेटेड है, बहुत सारी चीजें इधर से काट के उधर से काट करके जोड़ करके बनाया गया है। वचन जो आपको आनंद जीवन के लिए तैयार करने वाला वचन है वो सुनिए। घोड़ा मिले, गाड़ी मिले, विसा मिलेगा, आशीष मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उनसे बोलिए आप ही रख लो, यहीं पर घूमते रहो, मुझे जब यीशु आना है उसके साथ जाना है। हालेलुया, आमीन। नंबर 1, प्रतिदिन बाइबल को पढ़े यदि आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं। अगली बार यदि कोई आपसे कहे मेरा आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से पहले उनसे 2 सवाल पूछो। नंबर 1, आज आपने बाइबल पढ़ा? नंबर 2, आज आपने मनन किया है तो कौन सी वचन पर मनन किया? ये दोनों आपने किया है तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, नहीं है तो होमवर्क करके आइए, फिर प्रार्थना करेंगे। एक संडे स्कूल के एक छोटा सा गाना जब पुराने समय पर हम गाते थे, Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. No. मालूम है? वो मनन है, लास्ट वाला मनन है। शायद उसका बोल ऐसा है, रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड। शायद ऐसा है? ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में संडे स्कूल के बच्चे गाते थे। एक जमाने में हम गाते थे, इसलिए अचानक याद आ गया है। रीड योर बाइबल एंड प्रे एवरी डे। नंबर 3, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन 119 का 11, वचन 119 का 11 सबको मालूम होना चाहिए। वचन 119 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध मेमोराइज, वचन को याद करो। मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड, वचन को याद करो। याद करने का मतलब है ज़बानी याद करो वचन को। हालेलुया, आमीन। वचन को याद करें। हमारे बच्चों में इन दिनों में याद करने का कैपेसिटी कम होते जा रहा है, याद करने का कैपेसिटी कम होते जा रहा है। हालेलुया। दुख की बात है, बाइबल के वचन हम भूल गए। याद करके देखो आपको कितना वचन याद है। हालेलुया। कभी याद करके देखिए वचन याद है। हालेलुया, आमीन। हम गीत भूल गए क्योंकि हमारे पास स्क्रीन है। हम वचन भूल गए क्योंकि हमारे पास स्क्रीन है। वचन को मेमोराइज करना हम भूल गए। मेरे प्यारो, यदि आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है, उसका तीसरा कदम है बाइबल को याद करो। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। ये वचन अलमारी में रखने का सामान नहीं है, ये वचन तकिया के नीचे रखने का सामान नहीं है, ये वचन हालेलुया बगल में रखे चलने का सामान नहीं है। वचन का सही स्थान हृदय। कल एक कागज है, इसको कोई भी फाड़ सकता है, इसको कोई भी जला सकता है, इसको कोई भी खत्म कर सकता है, पर आपका हृदय के अंदर का वचन को कोई खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। जब हेडलाइट का फ्यूज उड़ जाएंगे तो क्या करोगे? समझ गया ना, हेडलाइट का फ्यूज है। अब जब आंखें दिखाई देता है, इसको पढ़ो, इसको मनन करो और इसको अपनाओ, इसको हृदय में संभाल के रखो। तीसरा, आत्मिक जीवन में आप बढ़ना चाहता है तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन आपको बाइबल पढ़ना, प्रतिदिन बाइबल का मनन करना, प्रतिदिन इसको याद करना। इसलिए कैलेंडर दिया जाता है ताकि कम से कम एक वचन याद करे। लेकिन हम में से कितने लोग कर पाता है, ये कैलेंडर से पूछना पड़ेगा। कैलेंडर को तो सारे वचन याद है, पर हमको नहीं है। नंबर 4, भजन 119 का 33 क्या लिखा है? हे यहोवा, मुझे अपने विधियों का मार्ग सिखाओ, तब मैं उससे
अंत तक पकड़े रहूंगा। पकड़े रहना, इसको पकड़े रहना। पकड़े रहने का क्या अर्थ है? इसको मानना। प्रकाशित वाक्य 1:3 में भी हमने पढ़ा है, इस पुस्तक के वचन को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर चलने वाला धन्य है। इसको पकड़े रखना। प्रेरितों का काम 17वां अध्याय उसका 11वां पद को जरा पढ़ के देखिए। Acts 17:11 क्या लिखा हुआ है? ये लोग तो बरोवा के लोगों के बारे में लिखा गया, बिरिया के लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि यह बातें ऐसे ही है कि नहीं। लोग कई बार बड़े बड़े बातें करता है। पिछले दिनों में किसी ने बहुत बड़ी बात की, मैंने बाइबल आगे निकाला। मैंने कहा मेरे पास बाइबल है, आप निकालो, मुझे दिखाओ, जो आपने बोला उसको स्थापित करो। नहीं, वो ऐसा कह रहा था, ये ऐसा कह रहा था, हमारे वो पास्टर ऐसा सिखाया, वो बहन ने ऐसा बोला। मैं जो प्रचार करता है ये मत सुनना, जो ये वचन बोलता है वो सुनो। यदि मैं इसके खिलाफ बोलता है तो उसको बिल्कुल मत मानिए। खाली मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी प्रचारक, कई लोग है ना, हीरो वर्शिपर्स है, हीरो वर्शिपर्स। ये पास्टर बोला गया इसलिए ऐसा ही होगा, ये बहन ने कहा इसलिए ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई पास्टर या कोई बहन, कोई भाई कहने से नहीं है। बिरिया के लोगों के समान, वह थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक अच्छे थे। वो इतवार के दिन आते थे और वचन को क्या करते थे? सुनते थे, फिर घर में जाते थे, निकाल करके देखते थे ऐसा है या नहीं, आगे क्या लिखा, पीछे क्या लिखा, बीच में क्या लिखा, पुस्तक में क्या लिखा, इस पन्ने में क्या लिखा, उस पन्ने में क्या लिखा, क्या ऐसा ही प्रचार हुआ या नहीं, फिर मानते थे। हालेलुया, आमीन। ये आपका जीवन में होना है। 4 बातें आपका जीवन में होना है। कौन सी 4 बातें जरा बोल सकते हैं? नंबर 1, बाइबल को पढ़ना। नंबर 2, बाइबल पर मनन करना। नंबर 3, बाइबल के पदों को याद करना। नंबर 4, वचन पर चलना। वचन पर चलना। Obey the word of God, read the word of God, meditate the word of God, memorize the word of God, obey the word of God। ये 4 चीजें आपके जीवन में आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए बहुत ही मायने रखता है। पहला सीढ़ी, और प्रभु इजाजत देंगे तो अगले सप्ताह हम दूसरे सीढ़ी पर जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का इस वचन के लिए। प्रभु, आपका वचन के साथ कैसा व्यवहार करना, आपका वचन हमारे उन्नति कैसा करते हैं, उसके बारे में आपने हमें सिखाया है। हमें सहायता करके हम आपके वचन को पढ़े, हमें सहायता करके हम आपके वचन को प्रभु जी हालेलुया मनन करें, हमें सहायता करके हम आपके वचन को याद करें, हमें सहायता करके हम आपके वचन पर चले। उसके लिए प्रभु हमारी कृपा कीजिए। प्रत्येक भाई बहन को आप आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।